जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, जिसका आप सभी को था इंतजार। तो फाइनली भाई एसएससी ने जारी कर दिया है एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन। और 14,582 वैकेंसी, हम कह सकते हैं कि 14,600 के आसपास यहाँ पे वैकेंसी निकल कर आई है। तो देखिएगा क्या है इसके नोटिफिकेशन में और क्या क्या हमारे पास में डेट्स इंपॉर्टेंट होने वाली है, उनको लेके हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिएगा हमारे पास फुल नोटिफिकेशन आ चुका है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2025 का। अगर हम बात करें भाई कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से भरे जाएंगे दोस्त, तो 9 जून 2025 से 4 जुलाई 2025 के बीच में इसके फॉर्म आपके फिल होने वाले हैं। तो बिल्कुल 9 जून और 4 जुलाई इसके बीच में आपको इसका फॉर्म फिल कर देना है। लास्ट डेट आपके पास फॉर्म भरने की 4 जुलाई रहने वाली है। और अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है तो 5 जुलाई तक आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिएगा अगर कोई करेक्शन होता है तो 9 जुलाई से 11 जुलाई के बीच में आप करेक्शन भी कर सकते हैं, बल्कि इसमें पेमेंट आपको एक्स्ट्रा लगने वाला है। साथ ही साथ आपके पास इसका टीयर 1 और टीयर 2 प्री और मेंस जिसको हम कहते हैं, तो टीयर 1 की जो टेंटेटिव डेट आई है वो हमारे पास है 13 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में। और जो हमारे पास में टीयर 2 का एग्जाम है भाई वो कब होगा, दिसंबर 2025 में आपका एग्जाम होने वाला है। तो जल्दी आपके पास में इसका भी प्री का एग्जाम आने वाला है भाई, बिल्कुल अगस्त में आपका इसका एग्जाम है। तो एसएससी अब बिल्कुल एक के बाद एक अपने नोटिफिकेशंस जारी कर रही है, तो बिल्कुल आप अब जल्दी से अपनी तैयारी में जुट सकते हैं। और भी देखिएगा वैकेंसी काफी अच्छी है, मल्टीपल टाइप की पोस्ट यहाँ पर होती है। जैसे भाई आप बात करें कि मल्टीपल प्रकार की पोस्ट आपके पास है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इसकी हमारे पास पोस्ट होती है। इसके अलावा हमारे पास असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स है ना, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, अलग अलग प्रकार की मल्टीपल टाइप की पोस्ट होती है। असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर पोस्ट, सेक्शन हेड, इस तरीके से मल्टीपल लेवल पे यहाँ पे पोस्ट आपके पास में होती है। अलग अलग डिपार्टमेंट में होती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट में आपके पास में पोस्ट होगी। और सभी के लिए यहाँ पे एज क्राइटेरिया दिया गया है। अभी देखिए जो एज क्राइटेरिया है ये नॉर्मल एस्पिरेंट के हिसाब से, अब हम आगे इसमें देखेंगे कि कितना हमारे पास में यहाँ पे किसको एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलता है। तो आगे हमारे पास में पूरा देखिए कंप्लीट यहाँ पे है भाई। अगर लेवल 5 में बात करें तो ऑडिटर, अकाउंटेंट, ये सारी पोस्ट है जिनका पे स्केल भी आप देख सकते हैं 29,200 से 92,300 के बीच में। तो काफी ज्यादा यहाँ पे पे स्केल हमारा होता है, काफी अच्छी ऑफिसर रैंक की सारी पोस्ट होती हैं। टोटल वैकेंसी जो इन्होंने बताई है अप्रोक्सीमेटली 14,582 वैकेंसी है। बाकी की जो वैकेंसी है टेंटेटिव है, इससे बढ़ सकती है भाई, कम होने के तो चांसेस नहीं होते, इससे और ज्यादा इंक्रीज यहाँ पर हो जाती है। और आगे बात करेंगे वैकेंसीज फॉर ईएसएम आर रिजर्व फॉर ओनली ग्रुप सी पोस्ट। जो जो एक्स सर्विसमैन के लिए पर्टिकुलर वैकेंसी है वो हमारे पास ग्रुप सी की पोस्ट के लिए यहाँ पर क्या है दोस्त, रिजर्व यहाँ पर होती है। ग्रुप सी वाली पोस्ट में एक्स सर्विसमैन की वैकेंसीज हमारे पास रिजर्व होती है, तो उसके लिए आप पूरी जानकारी देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर बात करें तो ये हमारे पास एज लिमिट दे रखी है। एज लिमिट के बाद देखिएगा यहाँ पर हमारे पास में कुछ वही सेम क्राइटेरिया है भाई जो एसएससी का हर बार होता है एक्स सर्विसमैन के लिए। 3 years आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विसेज रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन 1/8/2025, है ना। सेम ही हमारे पास वही एरिया है। डिफेंस personnel disabled in operation during hostilities with any foreign countries or in a disturbed area and release as a consequent thereof 3 years। और सेकंड अगर आपके पास में SC ST वाला है भाई तो 8 years का रिलैक्सेशन इसमें मिल जाएगा। एडिशनल परमिशिबल रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट फॉर ग्रुप सी, अगर ग्रुप सी के लिए बात करें तो 40-45 मल्टीपल टाइप के यहाँ पे एजेस का रिलैक्सेशन है। तो आप इसमें बिल्कुल यहाँ से भाई फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब देखिएगा एग्जाम बड़ा है भाई, एग्जाम अगर बड़ा है, पोस्ट काफी बड़ी है, तो इसका जो एग्जाम हमारे पास में होने वाला है उसमें भी हमारे पास में बहुत सारी चीजें होने वाली है। प्री होगा, मेंस होगा, स्किल टेस्ट होगा, उसको लेके हम बात करते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पे बात करते हैं तो देखिएगा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में क्या है, द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 tiers एज इंडिकेटेड। सबसे पहले होगा टीयर 1, फिर होगा टीयर 2, है ना। अब जो टीयर 1 होगा भाई, दोनों में क्या होता है, कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन तो होगा।
टीयर 1 में नॉर्मलाइज मार्क्स आपके काउंट होंगे। ठीक है, अब देखिएगा इसके बाद आंसर की आपके पास में आएगी, उसमें आप करेक्शन या क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं। हम देखते हैं टीयर 1 में हमारे पास में क्या आने वाला है। तो वही हमारे पास नॉर्मल सिलेबस है टीयर 1 का। इसमें 4 पोर्शन हमारे पास आते हैं, ईच जो भी पोर्शन है सबसे 25 क्वेश्चन और 50 मार्क्स का हमारे पास में होता है। एसएससी का जो पेपर है भाई सीजीएल का, ये 1 आवर का टाइम ड्यूरेशन होता है, 1 घंटे का हमारा पेपर होगा। रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस रहेंगे 50 मार्क्स के लिए, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चंस रहेंगे 50 मार्क्स के लिए, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के मतलब मैथ्स के 25 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के लिए, और इंग्लिश यहाँ पर आएगी 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के लिए। टीयर 1 में टोटल हमारे पास में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज में आपके पास अवेलेबल है, लेकिन इंग्लिश का पोर्शन तो इंग्लिश में ही रहेगा। नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन, दैट मीन्स माइनस मार्किंग यहाँ पर भी कितने की रहेगी भाई, 1/4 की माइनस मार्किंग रहने वाली। क्वेश्चन आपका सही करने पे आपको 2 नंबर मिलेंगे, गलत करने पे आपका 0.5 नंबर क्या होगा, कट जाएगा। आगे देखिएगा, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं टीयर 2 के एग्जाम की, टीयर 2 का एग्जाम थोड़ा सा इसका बड़ा होता है भाई। तो इसमें देखिएगा पहला सेक्शन हमारे पास में होगा जिसमें मैथमेटिकल एबिलिटी के 30 क्वेश्चंस आएंगे और रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस के 30 क्वेश्चंस आएंगे। टोटल क्वेश्चंस आएंगे 60 को अगर आप पर क्वेश्चन मार्क्स देखेंगे 3 मार्क्स का हमारा एक क्वेश्चन होगा। टोटल फर्स्ट सेक्शन होगा आपका 180 मार्क्स का, फर्स्ट सेक्शन आपका होगा दोस्त 180 मार्क्स का। ठीक है, 1 आवर फॉर ईच सेक्शन, ये आपका 1 आवर का क्या हो गया, पूरा टाइम ड्यूरेशन हो गया। ठीक है, आगे देखिएगा सेकंड सेक्शन हमारे पास में होगा जिसमें आपके पास में आएगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन। इंग्लिश के आपके पास में 45 क्वेश्चंस होंगे, 45 क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश के, और जनरल अवेयरनेस जीएस के क्वेश्चंस होंगे 25। टोटल क्वेश्चन होंगे सर 70, ईच क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स का, तो टोटल नंबर यहाँ पर बनेंगे 210 मार्क्स। तो टोटल मार्क्स हमारे पास में कितने हो चुके हैं भाई, 390 मार्क्स का हमारे पास में यहाँ पर ये मेंस का पेपर हो चुका, 2 सेक्शन मिला के। अब देखिए थर्ड सेक्शन हमारे पास में आता है। थर्ड सेक्शन जो होगा, थर्ड सेक्शन में आएगा कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट। कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट आपके पास में आएगा। कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट में आपके पास 20 क्वेश्चंस कंप्यूटर के आएंगे, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो टोटल नंबर यहाँ पर भी कितने बनेंगे, 60 आपके पास में यहाँ पर भी नंबर बन जाएंगे। अब फिर इसके बाद में देखिएगा ये हो गया हमारे पास में भाई सेशन 1, है ना, सेशन 1 ये हो गया। सेशन 2 में हमारे पास में क्या रहेगा, 15 मिनट का ये सेशन रहने वाला है, और जो फर्स्ट सेशन हमारा होगा वो कितने का होगा, 2 घंटे 15 मिनट का। मतलब यहाँ पर आपके पास 2 अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में एक ही दिन में आपके 2 पेपर होने। पहला पेपर होगा 2 घंटे 15 मिनट का, जिसमें हमारे पास 3 पोर्शन आएंगे। पहले पोर्शन में हमें 1 घंटे मिलेगा मैथ्स और रीजनिंग के लिए, सेकेंड पोर्शन में आपको 1 घंटे मिलेगा इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के लिए, थर्ड सेक्शन आपका होगा 15 मिनट्स का, जिसमें आपको कंप्यूटर का क्वेश्चन यहाँ पे देखने मिलेगा। फिर आपके पास भाई थोड़ा सा ब्रेक रहेगा, इसके बाद फिर सेशन 2 होगा आपका 15 मिनट का। ये जो 15 मिनट का सेशन है इसमें आपका क्या होगा दोस्त, डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट होगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं टाइपिंग टेस्ट आपका यहाँ पर होने वाला है। टाइपिंग टेस्ट में 1 डाटा एंट्री टास्क आपके पास में होगा, ये आपको यहाँ पर एंट्री करनी है। और जो लोग भाई स्टैटिक्स वाले पेपर देते हैं उनके लिए एक पेपर सेकेंड भी यहाँ पर होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो टोटल 200 आपके पास यहाँ पर मार्क्स बन जाएंगे। ठीक है, देखिएगा Tier 2 will include conducting of paper 1 and paper 2 separately. Paper 1 is compulsory for all the post. Paper 2 will be for only those candidate who apply for the post of junior statistical officer. जो सेकंड स्टैटिस्टिक्स वाला जो पोर्शन है भाई, स्टैटिस्टिक्स वाला जो पोर्शन है वो किन के लिए है, जिन्होंने अप्लाई किया है, किसके लिए, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम implementation and statistical investigation grade 2 in the office of registrar general of India ministry of home affairs and who are shortlisted in tier 1 for this post। तो ये केवल हमारे पास में JSO की पोस्ट के लिए यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का पेपर होना है। पेपर 1 विल इंक्लूड 4 सेक्शंस। ओके, इसमें देखिए पेपर 1 विल इंक्लूड फॉलोइंग 4 सेक्शन। पहला मैथ्स रीजनिंग, सेकंड में आपके पास इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, थर्ड में कंप्यूटर टेस्ट और फोर्थ में डेटा एंट्री टेस्ट। तो केवल अगर आप स्टैटिक जेएसओ के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो आपको केवल यहीं तक काम करना है, कहां तक भाई, डेटा एंट्री टेस्ट तक के। ठीक है, अब जो पेपर 1 है विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशन, 2 सेशन पर डे आपके होने हैं पेपर 1 के, और सेशन 1 सेशन 2। ठीक है, सो इसमें भाई सिलेबस आपके पास में देख लेते हैं अब थोड़ा सा आगे बढ़ के।
देखिएगा ये हमारे पास में पूरा का पूरा इसकी जानकारी है। सिलेबस आपने देखा है, सिलेबस आपको पता है कि यहाँ पर वही सिलेबस होगा आपका। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में सारी चीजें आपकी आने वाली हैं, जो रीजनिंग का पोर्शन। जनरल अवेयरनेस में पूरा पोर्शन आ जाता है भाई जीएस का, अगर आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इसके अलावा करंट अफेयर्स और साइंस का पोर्शन भी इंक्लूड हो जाता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स में आपके पास पूरा का पूरा मैथ्स आपको कवर अप करना पड़ेगा, अरिथमेटिक पोर्शन भी, एडवांस पोर्शन भी, और इंग्लिश में आपके पास में भाई ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब, सारी चीजें आपको कंप्लीट करनी है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको क्या करना है, टाइपिंग की भी आपको प्रैक्टिस यहाँ पर करनी है, सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे कवर अप करनी है। तो ये था हमारे पास में एसएससी सीजीएल का एक कंप्लीट नोटिफिकेशन, जिसमें हमने देखा भाई कि किस तरीके से अब हमारे पास एग्जाम्स की बाढ़ आ चुकी है। बिल्कुल आप तैयारी के लिए जुट सकते हैं। डेट याद रखिएगा 9 जून 2025 से इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे, 4 जुलाई 2025 हमारे पास लास्ट इसकी फॉर्म भरने की डेट है। तो देर ना कीजिएगा, जल्दी से इसका फॉर्म भरिए और बढ़िया से तैयारी में जुट जाइए। अगर आप भी चाह रहे हैं भाई बढ़िया से इसकी तैयारी करना, तो सीजीआर के साथ में आप जुड़कर आप अपनी तैयारी को सशक्त बना सकते हैं, अपने सिलेक्शन को पा सकते हैं। तो आज ही जाइए सीजीआर की ऑफिशियल वेबसाइट पे, सीजीआर के ऐप पे, और कोर्सेज को चेक कीजिए क्या आपके लिए बेनिफिशियल है। टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए अवेलेबल है, सारी की सारी चीज़ें आप लोगों के लिए उपलब्ध है। तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़कर आप अपनी जो मंजिल है उसको पा सकते हैं। तो मिलेंगे इसी बात के साथ, आज के वीडियो को विराम देंगे, मिलेंगे एक अगले वीडियो में। तब तक सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू एवरीवन।